महाभारत दो ब्रह्मांडों की टकराहट। भविष्य ब्रह्मांड बनाम प्राचीन ब्रह्मांड की एक काल्पनिक कथा। प्रस्तावना। समय कोई सरल रेखा नहीं है, यह एक चक्र है और कभी कभी यह चक्र दो समानांतर वास्तविकताओं को एक ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां उनका टकराव अवश्यंभावी हो जाता है। यही हुआ जब प्राचीन भारत के कुरुक्षेत्र में लड़ रहे योद्धाओं की आत्माएं भविष्य के एक तकनीकी ब्रह्मांड में फिर से जीवित हुई। लेकिन इस बार दुश्मन वही थे, पर युद्ध और साधन अलग। अध्याय 1। प्राचीन युद्ध की समाप्ति। एक नई शुरुआत। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। अर्जुन ने गांडीव रख दिया था और श्री कृष्ण ने अपना अंतिम उपदेश दे दिया था। लेकिन युगों बाद ब्रह्मांड में विज्ञान ने आध्यात्म को छू लिया। ध्रुव -11 नामक स्टेशन पर वैज्ञानिकों ने एक कालजाल टाइम रिफ्ट खोल दिया और ये गलती उन्हें दो कालों को एक साथ ले आई। इस फटने वाले समय छिद्र से भविष्य का महायोद्धा कर्ण एक्स, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुपर सोल्जर था, प्राचीन ब्रह्मांड में समाहित हो गया। उधर प्राचीन काल का योद्धा भीष्म पितामह उस छिद्र के पार एक मशीनी ब्रह्मांड में पहुंच गया, जहां आत्मा की बात बेमानी थी और केवल डेटा, ड्रोन और डोमिनेशन का बोलबाला था। अध्याय 2। भविष्य का अर्जुन और वर्तमान का विज्ञान। अर्जुन -9 एक भविष्य का योद्धा, जो आकाश गंगा के रक्षक संगठन नक्षत्र सेना का सदस्य था, अपने मूल DNA में अर्जुन की आत्मा लेकर पुनर्जन्म हुआ था। उसके पास था गांडीव एक्स, एक ऊर्जा चालित धनुष जो क्वांटम बाण चला सकता था और लक्ष्य पहचान कर सकता था। जब उसे ज्ञात हुआ कि समय छिद्र ने प्राचीन योद्धाओं को खींच लिया है, उसने निर्णय लिया अब कुरुक्षेत्र अंतरिक्ष में होगा। अध्याय 3। श्री कृष्ण की चेतावनी। भविष्य ब्रह्मांड में एक आत्मिक चेतना, जिसे कृष्ण कोड कहा जाता था, जागृत हुई। वह नैनो ब्रह्मांडीय कंप्यूटर में समाहित श्री कृष्ण की आत्मा थी। उसने चेताया, हे अर्जुन, युद्ध साधनों का नहीं, उद्देश्य का होता है। तकनीक बड़ी हो सकती है, परंतु धर्म की कसौटी वही रहेगी। अध्याय 4। टकराव। अंततः वो क्षण आ गया जब कर्ण एक्स और अर्जुन 9 आमने सामने थे। एक के पास प्लाज्मा धनुष था तो दूसरे के पास डीप लर्निंग बेस्ड कवच। आकाश गंगा के मध्य ग्रहों के बीच एक युद्ध भूमि बन चुकी थी। कर्ण एक्स ने कहा, इस बार मैं सूर्य का नहीं, कृत्रिम बुद्धि का पुत्र हूँ, अब मुझे कोई श्राप नहीं रोकेगा। अर्जुन -9 बोला, और मैं धर्म का वाहक हूँ, चाहे युग कोई भी हो। अध्याय 5। प्राचीन योद्धाओं की वापसी। भीष्म पितामह, द्रौपदी, एक पुनर्जन्मित साइबर योद्धा और भीमट्रॉन जैसे प्राचीन आत्माओं के नव संस्कृत रूप भविष्य ब्रह्मांड में पुनः जागृत हो गए। भीमट्रॉन की भुजाएं रॉकेट लॉन्चर से लैस थीं, लेकिन उसका गुस्सा वही था, दुर्योधन एक्स की क्रूरता के खिलाफ। अध्याय 6। दुर्योधन एक्स का षड्यंत्र। दुर्योधन एक्स एक रोबोटिक सम्राट, जिसने कुरुए आई एम्पायर बनाया था, चाहता था कि आत्मा का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया जाए। वो मन ड्रेन नामक मशीन से हर योद्धा की भावनाएं मिटा रहा था, परंतु द्रौपदी ईवा ने भविष्य की भाषा में प्रतिशोध लिया। उसने भाव कोड से उस मशीन को तोड़ डाला और युगों से जलती हुई अग्नि फिर जाग उठी। अंतिम अध्याय। धर्म की पुनर्परिभाषा। अंततः कृष्ण कोड ने दोनों ब्रह्मांडों को एक ही ग्रिड में जोड़ दिया और पूछा, क्या युद्ध अब भी धर्म का है या केवल वर्चस्व का? अर्जुन 9 ने धनुष नीचे रख दिया, कर्ण एक्स ने कवच हटा दिया। दोनों की आत्माओं ने एक दूसरे को नमन किया। भविष्य ने अतीत को गले लगाया और ब्रह्मांड फिर संतुलित हो गया। उपसंहार। महाभारत कभी समाप्त नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है। युग चाहे त्रेता युग हो या ट्रांस ह्यूमन युग, धर्म, साहस और आत्मा की परीक्षा हमेशा चलती रहती है। और हर बार एक अर्जुन उठता है, एक कर्ण चुनौती देता है और एक कृष्ण मार्ग दिखाता है।